नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला फिर हाजिर हूँ अपने मन के जज्बात लेकर के आप लोग के सामने कंचन की लेखनी में। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, सुख दुख आता है, उसे विषम परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ लोग टूट कर बिखर जाते हैं और कुछ उन परिस्थितियों से डट कर सामना करते हैं और अंत में उन मुश्किल क्षणों से निकलकर खड़े हो जाते हैं। हमें कभी भी परिस्थितियों से, परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, इसमें तो ऐसा होता ही रहता है। हर व्यक्ति का समय एक जैसा हो ज़रूरी तो नहीं। हमें उन परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। जीवन का चक्र एक जैसा कभी नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलता रहता है। आज दुख है तो कल सुख आएगा, आज गम है तो कल खुशियाँ आएंगी। ये हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जो हमारे मन को व्यथित कर देती हैं, हमें अंदर तक तोड़ देती हैं। और वो परिस्थितियाँ होती हैं कि ऐसी बातें जीवन में घटित हो जाती हैं जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। कुछ लोग हमारे दिल को ऐसी चोट पहुंचाते हैं कि उस चोट का दर्द अंदर तक टिसता रहता है, और वो भी चोट बेवजह, जिसका कोई कारण नहीं होता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसे मन मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, हमारी क्या गलती थी? लेकिन हमें इन चीज़ों से मन को दुखी नहीं करना चाहिए। मन दुखी तो होता है, लेकिन हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हमारी जीवन में आती है तो ईश्वर की देन है। ईश्वर जैसा चाहता है वही होता है। हमारी अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। आज जो घटित हो रहा है वो भी ईश्वर का ही एक दिया हुआ हमारा कष्ट है, और ये समय भी आगे बीत जाएगा और खुशियाँ फिर सामने आ जाएंगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति को विषम परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोग उन परिस्थितियों से घबराकर गलत रास्ता अपना लेते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। ये उचित नहीं है। आपका मन दुखी है तो कुछ आपके पास कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो आपको अपना समझते हैं। आपके दोस्त होंगे, आपके भाई होंगे, नातेदार रिश्तेदार होंगे, आपके माँ बाप होंगे, या कोई और होगा जिनसे आप अपने मन की व्यथा कह सकते हैं। वो आपको उचित सलाह भी देंगे और उन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता भी बताएंगे। इसीलिए कहते हैं कि संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप जैसे लोगों की संगत में रहेंगे, आपका मन भी वैसा ही होगा। अगर कठिनाइयाँ आई हैं तो आप अच्छे लोगों की संगत में बैठिए, उन कठिनाइयों से निकलने का मार्ग आपको स्वतः मिल जाएगा। अगर कोई भी नहीं है आपके आसपास, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी बातों को सुन करके आपको सलाह दे, आपको लगता है अगर आप अपने मन की बात किसी से कहेंगे तो वो बात को लोगों को बताएगा, हंसी के पात्र आप बनेंगे और आपको कोई सलाह भी नहीं मिलेगी और आप और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तब आप अपने मन की व्यथा ईश्वर के सामने कहिए। उससे बड़ा साथी और कोई है ही नहीं है। आप उसके सामने बैठकर रो सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, अपने मन की हर व्यथा उससे कह सकते हैं। वो आपको कोई ना कोई मार्ग ज़रूर दिखाएंगे। और ये सच भी है, जो ईश्वर की शरण में चला जाता है उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। और एक समय के बाद हर व्यक्ति इस मोह माया के बंधन से आगे बढ़ कर के ईश्वर के पास जाता ही है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय, अगर हमारा मन व्यथित है
दुखी है तो हम ईश्वर के पास बिताएं, उनसे बातें करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी कहानियाँ पढ़ें और उससे कोई ना कोई सल्यूशन, कोई ना कोई राह निकल ही आएगी। और आपके पास अगर अच्छा मित्र है, कोई अच्छा सलाहकार है, तब तो और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। उससे अपनी बात कह करके आप जल्दी ही उन परिस्थितियों को संभाल सकते हैं या उन स्थिति से बाहर निकल सकते हैं जो आपके मन को व्यथित कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ईश्वर तो ज़रूर आपको रास्ता दिखाएंगे ही। इसलिए आप ईश्वर की शरण में जाइए और अपने मन को शांत कीजिए।